इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसे आप याद रखेंगे। देखिए, ठीक है, बेसिक है, इसे आपको याद रखना है। log 1 on the base a is equal to 0। क्या मैंने लिखा? log 1 on the base a is equal to 0। log 1 की वैल्यू ऑन दी बेस आप कुछ भी रखे 0 और 1 को छोड़ के, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा? 0। क्या है? a may be any value but not equal to 0 and 1। ठीक है, क्या है? a में भी एनी वैल्यू, हम बेस की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट 0 और 1 को छोड़ के। log 1 ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रखे, log 1 की, याद रखिएगा, log 1 की ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रखे 0 और 1 को छोड़कर, तो हमारा रिजल्ट 0 होगा। ठीक है, इसे और देखिए, log 1 on the base e is equal to 0। log 1 on the base 5 is equal to 0। log 1 on the base 10 is equal to 0। आप लोग को समझ में आया कि log 1 on the base की वैल्यू कुछ भी रखे 0 और 1 को छोड़कर, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। देखिए, log 1 ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रखेंगे आप, जैसे कि a, e, 5, 10, कुछ भी रखे, कोई भी नंबर रखिए आप, बट log 1 ऑन दी बेस, log 1 ऑन दी बेस की वैल्यू, बेस को चेंज करेंगे, log 1 नहीं, log 1 ही रहेगा हम लोग का। log 1 ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? 0। बट इस बेस की जगह 0 और 1 नहीं रखना है, 0 और 1 को छोड़ के आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और देखिए, log, इसी में और देखते हैं, log sin 90 डिग्री ऑन द बेस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे समझाते हैं क्या है सो। log sin स्क्वायर
थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 ऑन द बेस ई इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि log sin 90 डिग्री ऑन द बेस ए इज इक्वल टू 0। अगर हम sin 90 डिग्री भी इसको log में लिखे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि sin 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, 90 डिग्री sin 90 डिग्री बराबर हमारा 1 होगा, इसीलिए हम log sin 90 डिग्री ऑन द बेस ए इज इक्वल टू 0 रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये देखिए दूसरा, log sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल ऑन द बेस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ले तो कॉस नहीं, यहाँ प्लस होगा, सॉरी, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा? 0, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी भी वैल्यू 1 होती है, आप लोगों को पता होगा, इसीलिए log sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑन द बेस ई की भी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, देख लीजिए, आप इसे नोट कीजिए, आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक और है, क्या लिखेंगे? log tan थीटा इंटू cot थीटा ऑन द बेस ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कहीं लिखा हो log tan थीटा इंटू cot थीटा तो उसकी वैल्यू में क्या होगी? रिजल्ट 0, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर 1 डिवाइडेड cot थीटा। ठीक है, 1 डिवाइडेड cot थीटा। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, tan की जगह 1 डिवाइडेड cot थीटा इंटू cot थीटा, तो ये cot से ये cot हमारा कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? 1। ठीक है, तो क्या हुई हमारे यहाँ? हमारा क्या होगा? log 1 बचा, तो मैंने क्या बताया? log 1 की वैल्यू बेस में कुछ भी रखे, ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रखे, रिजल्ट हमारा 0 होगा। ठीक है, log 1 ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रखे, रिजल्ट 0 होगा।
और इससे इसकी वैल्यू भी क्या हो गई हमारे यहाँ 1, तो रिजल्ट इसका भी क्या होगा 0। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं। ये सब इसकी प्रॉपर्टी है, आप लोग को ये सब याद रखना है। और देखते इसकी कुछ और प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग सब बस इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे log a on the base a is equal to 1। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि log 1 ऑन दी बेस की वैल्यू कुछ भी रहेगा 0 और 1 को छोड़ के, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 0। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें अलग चीज है कि log a और हमारा बेस मेन लॉग और मेन बेस सेम होगा, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा 1। जब हमारा मेन बेस और मेन लॉग सेम रहेगा, मेन लॉग और बेस सेम रहेगा, तो रिजल्ट क्या होगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे log 5 on the base 5 is equal to 1। ठीक है, log 10 on the base 10 is equal to 1। log e on the base e is equal to 1। ठीक है, क्या मैंने कहा कि जब मेन लॉग और बेस हमारा सेम रहेगा, तो रिजल्ट क्या होगा 1। मेन लॉग और बेस सेम रहेगा। ठीक है, मेन लॉग और बेस हमारा सेम रहेगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 1। इसे हम अपने तरीके से समझे, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है, लेकिन इसे आप ध्यान से देखिए तो आप लोग को ये ध्यान देखिए। शुरू में मैंने क्या बताया आप लोग को कि जब हमारा बेस रहेगा तो बेस के सामने हम पावर को लिखेंगे और बेस के ऊपर हमारा क्या रहता है रिजल्ट। तो जब हम ये हमारा इसका पावर है, तो देखिए 5 का पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर 5। क्या है, जब 5 का पावर हम 1 लिखेंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा 1 होगा। इसमें भी अगर a का पावर 1 लिखेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा a होगा। 10 का पावर भी अगर हम 1 देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा 10 होगा। e का पावर भी अगर हम 1 रखें तो रिजल्ट क्या होगा हमारा यही होगा। ये अगर हम अपने तरीके से देखें तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को ही चेंज करके इन्होंने कहा है कि मेन लॉग और बेस हमारा सेम रहेगा तो रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जब मेन लॉग और बेस सेम रहेगा तो रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, देख लीजिए।